हेलो माय डियर दोस्तों, मैं सत्या कंचन। आज आपके सामने जो वीडियो लेके मैं दोस्त आई हूँ वो है विक्टिम रोल में हम जब फंस जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और हम बैड सिचुएशन, बैड लोगों को, बैड सर्कमस्टांसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है ना। हमारा हेल्थ ख़राब होने लगता है, हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना कि अपने आप को बड़ा बेचारा दिखाने की। हाय मैं बेचारी, मेरे ऊपर तो इतना अत्याचार हो गया। हाय मैं बेचारी, मेरे पापा मम्मी ने मुझे अच्छे से परवरिश नहीं की। आज के बड़े बच्चों की बड़ी आप सुनेंगे उनकी शिकायत, है ना। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मेरी परवरिश ही अच्छी नहीं हुई, मैं तो आगे पढ़ नहीं पाया, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, है ना। मुझे तो एकदम वो म्यूनिसिपैलिटी वाले स्कूल में पढ़ाया गया, तो मैं तो बड़ा ही बेचारा हूँ। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें बचना है तो हमें विक्टिम रोल से निकलना पड़ेगा। और ये विक्टिम रोल जो है ना, हमें असफलता के दलदल में ढकेल देता है दोस्तों। तो हम बोलते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। हम इतने एफर्ट लगाते हैं, हम इतना अच्छा अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हमारा हेल्थ ख़राब ही रहता है। हम इतना अपने बिजनेस में मेहनत करते हैं, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है। हम अपने रिश्तों पे इतनी मेहनत करते हैं, अपने रिश्तों को इतने प्यार से रखते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सबसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, दोस्तों के साथ रिश्ते, पड़ोसी के साथ रिश्ते, समाज में हमारा मान सम्मान नहीं होता। उसका एक ही कारण है कि हम हमेशा विक्टिम रोल में रहते हैं, हमेशा शिकायती अंदाज, एक शिकायत करते रहना। और जब शिकायती रोल में रहेंगे, हम शिकायत करेंगे कि देखो मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, देखो मेरे कलीग अच्छे नहीं हैं, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ तो बस केवल जो जो लोग चापलूसी करते हैं उनका ही बोलबाला है, मुझे तो कोई काम करने वाले को कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन हम शिकायती मोड में हैं, हम अपने बॉस की शिकायत कर रहे हैं, हम अपने कलीग की शिकायत कर रहे हैं। तो भावना भी तो ट्रैवल करती है ना, हमारी भावना तो उन तक पहुंच रही है, तो वो भावना उनको बैड इफ़ेक्ट दे रही है। तो हमारा बॉस हमारे काम की तरफ देखने की जगह वो देखता है कि ये इस इंसान का शिकायत मेरी तरफ पहुंच रहा है। वो मुंह से भले ही ना कुछ बोले, लेकिन वो अंदर अंदर जो आप शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायती मोड उस तक पहुंच रहा है भावना। इस बात को हमेशा याद रखिए कि भावना ट्रैवल करती है, एक से दूसरे तक अपने आप पहुंच जाती है। हमारा क्रिएशन ख़त्म हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम क्रिएट करते हैं, नई चीज़ों को, अच्छे सिचुएशन को, नए जॉब को, समाज में प्रतिष्ठा को, वो सब हमारी जो है विक्टिम रोल की वजह से ख़त्म होने लगती है। क्योंकि समाज के प्रति एक शिकायत है कि अरे समाज तो लड़कियों को नहीं आगे बढ़ने देता है, गांव में तो लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे तो छोटे स्कूल में पढ़ाया गया, मेरे भाई को बड़े स्कूल में पढ़ाया गया, मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए मैं राइज़ नहीं कर पाती हूँ अपनी जॉब में। तो ये सब शिकायत है। आप कुछ भी बदल सकते हैं, शिकायत को छोड़िए और अपने क्रिएटर रोल को जगाइए। लेकिन क्रिएटर रोल तभी जागेगा जब आप शिकायत को छोड़ेंगे। कुछ लोग तो 15-15 सालों से, 20-20 सालों से उसी घाव को लिए बैठे हैं शिकायत करने के लिए कि मेरे पार्टनर ने मुझे जो धोखा दिया था उसके कारण मेरा इतना लॉस हुआ, और मेरे बच्चों को इसीलिए अच्छी परवरिश नहीं मिल रही है, मेरा घर किराए का है, तो मेरा तो सब कुछ खो गया, मुझे प्रॉपर्टी में जो हिस्सा मिलना था मेरे भाइयों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसी उंड को, घाव को वो लिए रहते हैं, और वो घाव जो है ना रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है। और वो शिकायती लहजा ब्रह्मांड कहता है कि अच्छा इस इंसान को यही पसंद है, तो वो तथास्तु बोल देता है उसी चीज़ को। तो वही सिचुएशन आपकी चलती रहती है, बल्कि वो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है अच्छे होने की जगह। एक बार जब हम अपने विक्टिम रोल को छोड़ते हैं और अपने क्रिएटर रोल को पहचानते हैं कि हम जब सबको माफ़ करके या भूल के या अपने दिमाग से उन बैड सिचुएशन को डिलीट करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशन,
अच्छा बिजनेस अपने आप आता जाएगा। देखिए हमारी ऑरा भी इससे वीक हो जाती है। अगर हम ख़राब सिचुएशन को हमेशा सोचते रहेंगे, अपना हमेशा शिकायती मोड में रहेंगे, उसकी शिकायत, वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली, घर में तो शांति ही नहीं रहती है, मैं बिज़नेस कैसे कर पाऊँगा। अरे भाई, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो थोड़ा सा दरकिनार करो ना, थोड़ा सा उसको भी गुड वाइब्रेशन भेजो ना। तुम शिकायती मोड में हो तो कैसे तुम्हारा अच्छा वाइब्रेशन पत्नी तक जाएगा। तुम पहले खुद तो सुधरो, तभी तो तुम दूसरे को भी सुधार पाओगे। खुद सुधरोगे तो तुम्हारा बिजनेस भी सुधरेगा, तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारे पास ज़्यादा आएंगे, है ना। उन्हें थैंक यू बोलो। विक्टिम मोड से निकलना है तो उसके अपोजिट रोल को तुम चुनो, तुम ब्लेसिंग्स वाले रोल को चुनो, तुम सबको ब्लेसिंग्स दो, तुम सबको थैंक यू बोलो, तुम सबको माफ़ करना सीखो। जैसे जैसे हम माफ़ करते जाते हैं, ब्रह्मांड हमसे बहुत हैप्पी होता है। जैसे जैसे हम ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, है ना, ब्रह्मांड को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते दिल से, अपने रिश्तों को थैंक यू बोलते हैं कि ये परमात्मा तूने मुझे जो भी रिश्ते दिए हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। तो परमात्मा बोलता है अच्छा, इसको अच्छे रिश्ते पसंद हैं तो इसके जीवन में और अच्छा रिश्ता लाओ। आपने मुझे जो भी दिया है, रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान, वो बहुत अच्छे हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। तो परमात्मा बोलता है अच्छा, इसे तो जो मैंने दिया है बहुत ये खुश है, तो इसको और रुपया पैसा मिलेगा। तो हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं ना दोस्तों, वही सी वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करते हैं। सेम अट्रैक्ट सेम। अगर हम शिकायती मोड में रहेंगे तो हम शिकायती चीज़ों को ही इनवाइट करेंगे और शिकायत करने का मौका। ब्रह्मांड बोलता है अच्छा, तुझे शिकायत करना पसंद है तो तुझे तेरे जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन में लाऊंगा तो तुझे और शिकायत करना पड़ेगा, और ज़्यादा शिकायत करना पड़ेगा। अभी तेरा घर था, अब तू किराए के मकान में जा, किराए का मकान में भी बहुत किराया देना पड़ रहा है, पैसे नहीं है, छोटा किराए के मकान में जा और ख़राब सिचुएशन में चला जा। और जैसे हम बोल रहे हैं, अगर किराए का भी मकान है, परमात्मा तूने जो मुझे ये घर दिया है ना, बहुत अच्छा है, जैसा भी है बहुत सुंदर है, इसमें सुकून है, इसके अड़ोसी पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, तो फिर उससे आपका बड़ा घर का सिचुएशन ज़रूर पूरा होगा। अपने शिकायती मोड को छोड़िए। शिकायत करने वाले कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। वो क्रिएटर नहीं बन सकते हैं दोस्तों। हमारी ऑरा वीक होगी, हम जब शिकायत करेंगे तो हमारी ऑरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे हो रहे हैं उसमें जगह जगह पे छेद हो जाएंगे, और जगह जगह पे छेद होंगे तो हमारे ऊपर सभी बुरी चीज़ों का असर आने लगेगा। जो बैड इमोशंस घूम रहे हैं ब्रह्मांड में वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। वो तो देख ही रहे हैं कि हमारा कहाँ ऑरा वीक हो तो इस पर अटैक करो, इसको और बुरे सिचुएशन में लाओ। फिर बोलेंगे कि हम बीमार पड़ गए, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, माथा घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो हमने ही अट्रैक्ट किया है उस बैड सिचुएशन को। फिर हम पे नज़र दोष लग जाता है, ब्लैक मैजिक का प्रभाव हो जाता है। अगर हम बुरा सोचेंगे तभी उन सब चीज़ों का प्रभाव होता है। अगर हम स्ट्रांग रहेंगे कि नहीं, मैं सबको प्यार भेज रही हूँ, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड में हूँ, सबको माफ़ कर रही हूँ, तो हमारा ऑरा तो ऐसे चमकता हुआ रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा। फिर कोई ब्लैक मैजिक का प्रभाव कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। क्या अडानी और अंबानी को ब्लैक मैजिक नहीं होता? उनके ऊपर कोई नहीं करता? उनको नज़र दोष नहीं लगता? इतनी बड़ी शादी, इतना महंगा रहन सहन, इतना महंगे महंगे कपड़े, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, तो इनके ऊपर क्या दूसरों की दोष नहीं लगता? नज़र दोष उनको क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो आगे बढ़ते हैं, पीछे की ओर नहीं देखते, शिकायती मोड में नहीं रहते। किसने मेरी टांग खिंचाई की, किसने मेरा अपमान किया, उस पर नहीं रखते, है ना। जिसने अपमान किया भाई उसका कर्म है, उसको छोड़ो, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने रास्ते में आगे चलेंगे और हम सबको ब्लेसिंग्स ही देंगे। तो देखिए आपकी प्रगति कैसे नहीं होती है, आपके सक्सेस के द्वार कैसे नहीं खुलते हैं। अभी छोटी जॉब लगी है, क्लर्क की जॉब लगी है, चपरासी की जॉब लगी है, आप उसी को थैंक यू बोलिए। बोलिए कि हे परमात्मा, ये जो जॉब लगी ना, इससे मेरा खाना पीना बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मुझे बड़ा जॉब चाहिए। तब देखिए कि फिर इसके बाद आपकी बड़ी जॉब भी लग जाएगी, है ना, क्योंकि आपकी नज़र आगे की ओर है ना, पीछे की ओर नहीं है कि हाय मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी मेरी जॉब नहीं लग पाई बड़ी वाली, मुझे तो छोटी जॉब मिली है, मैंने इतना अच्छा बड़ा बिजनेस किया था उसमें मुझे घाटा लग गया,
शिकायत बंद दोस्तों, बंद करो शिकायत करना। अपने विक्टिम रोल से बाहर निकलो और अपने क्रिएटर रूप को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम जो क्रिएट करोगे वो तुम्हारे जीवन में फल देगा। तो तुम शिकायत को क्रिएट कर रहे हो तो शिकायती मोड ही तुम्हारे ऊपर आएगा, शिकायत करने वाले सिचुएशन बनेंगे। अब देखो जैसे ही ना हम अपनी हेल्थ का भी अगर शिकायत करते रहते हैं ना, तो हमारे एक एक सेल में वो शिकायत का सूचना चला जाता है, इन्फॉर्मेशन। एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को, हार्ट को चला गया भाई गड़बड़ है, किडनी को चला गया भाई कुछ गलत हो रहा है, हमारे लीवर को चला गया अच्छा बहुत गुस्सा वाला सिचुएशन है, क्योंकि अंदर अंदर हम उबल रहे हैं गुस्से से, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने मेरा अपमान किया था, विक्टिम रोल। तो मेरे लीवर को पता चला, अब लीवर भी उबलने लगा, लीवर भी गुस्सा हो गया, खाना नहीं पचा रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, गैस हो रहा है। समझ रहा है ना, हेल्थ खराब, पूरा हेल्थ खराब, एक एक सेल को वो जा रहा है। और फिर जब एक तरह के सेल को वो इन्फॉर्मेशन मिली सिचुएशन ख़राब है, हेल्थ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बैड सिचुएशन है, तो हेल्थ सेल क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ सिकुड़ के वो पास आ जाते हैं, फिर पास आके वो पास में गांठ बना लेते हैं, फिर गांठ बना लेते हैं तो वो गांठ कड़े हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो सी अक्षर वाली बड़ी बीमारी हो जाती है ना, लॉन्ग टाइम रिसेंटमेंट कन्वर्ट्स इनटू कैंसर। तो अगर आपको अपने क्रिएटर रोल में रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है, सक्सेस को लेना है, तो अपने विक्टिम रोल को छोड़िए और अपने ब्लेसिंग्स रोल को रहिए। जैसे देवी देवता आशीर्वाद देते हैं ना, उस रोल में रहिए, सबको आशीर्वाद, भाई तूने मेरे लिए पूरा सोचा, मैं तेरे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ, तू जीवन में बहुत तरक्की कर, बहुत खुश रह, बुरे कॉर्ड्स को कट कट कट, और मैं तुझे ब्लेसिंग्स देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो, तुम खूब खुश रहो, तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा रहे, है ना। जब ग्रेटिट्यूड की भावना में हम आते हैं तो ब्रह्मांड क्या बोलता है, तथास्तु, तुझे और मिलेगा, तू जितना मांग रहा है ना उससे ज़्यादा मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, अपने विक्टिम रोल को छोड़िए और माफ़ करके आगे बढ़िए, और जीवन बाहें फैलाए आपके लिए खड़ी है कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा। यही मेरी भी दुआ है। थैंक यू। और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो और सभी आपके जीवन में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।